करता क्या है? पी। तेरा बाप अभी जिंदा है। पी। राय बहादुर साहब, माफ कीजिएगा, मैं बिन बुलाया चला आया। तुम तो जानते हो कि मैं बिन बुलाए लोगों के साथ भी इज्जत से पेश आता हूं। मुझे इज्जत नहीं, इंसाफ चाहिए। इंसाफ? किस बात का इंसाफ? एक बूढ़ी बेबस लाचार औरत को आपके बेटे ने रास्ते पर कुचल कर रख दिया और मुड़कर भी नहीं देखा, और साहब वो मर गई। सिर्फ वो नहीं मरी, उसके साथ साथ वो सपना भी मर गया जो वो 20 साल से देखती आ रही थी कि अपनी बेटी को दुल्हन बनाएगी। मर गई उस दुल्हन की सारी खुशियां जिसके दरवाजे पर बारात आने वाली थी, मगर आई मां की अर्थी। यार शंकर, तुम तो राय का पहाड़ बना रहे हो। वो तो महज एक एक्सीडेंट था जो मुंबई की सड़कों पर हर रोज हुआ करता है। आपने एक गरीब की गरीबी खरीद कर जेल के अंधेरों में फेंकवा दिया। क्या वो एक महज एक्सीडेंट था? मैंने वही किया जो एक बाप को अपने बेटे के लिए करना चाहिए। लेकिन तुम उस लावारिस औरत के तरफदार क्यों बन गए? तुम्हारा उससे क्या रिश्ता है? जब मैं आपकी बेटी को बचा कर लाया था, उस वक्त आपने मुझसे यह क्यों नहीं पूछा कि आपकी बेटी का मुझसे क्या रिश्ता है? खामोश वो रहेंगे जो जुल्म ढाते हैं साहिब। जुल्म के खिलाफ मैं ही क्या, मुल्ले का बच्चा बच्चा इंसाफ के लिए आवाज उठाएगा, और वो आवाज कानून की चौखट से टकरा टकरा कर वापस आ जाएगी। मगर तुम्हें इंसाफ नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा तुम्हें इंसाफ, क्योंकि दौलत की मंडी में कानून हमारे इशारों पर कठपुतली की तरह नाचता है, और इंसाफ हम करते हैं। हम अगर चाहे तो अपने खिलाफ आवाज उठाने वालों की सांसों पर पहरा बिठा दें। सांसों पर पहरा बिठा दो या गर्दन काट दो, लेकिन एक बात याद रखना राय बहादुर साहिब, जो आवाज भूखे पेट से निकलती है वो इनकलाब लाती है। तब तुम जैसे भगवानों की किस्मत गरीब पांव की ठोकरों से करते हैं। अगर आप भी तुम्हें गरीब की ताकत का अंदाजा नहीं तो जाओ, दुनिया में जितने महल बने उनकी खंडरों की एक एक ईंट से पूछो कि तुम्हें बनाने वाला कौन और मिटाने वाला कौन। तो ईंट से एक ही आवाज आएगी कि बनाने वाला भी एक गरीब था जिसने अपनी पीठ पर ठोकर उसे बनाया, और मिटाने वाला भी एक गरीब था जिसने अपनी छाती से तोड़कर उसे मिटा दिया। यह धमकी नहीं है राय बहादुर साहिब, ये सच्चाई है। शंकर भैया जिंदाबाद, शंकर भैया जिंदाबाद, शंकर भैया जिंदाबाद, शंकर भैया जिंदाबाद, मुर्दाबाद, एक लाख चौरसिया, मुर्दाबाद, हम शंकर भैया के साथ हैं। खबरदार, किसी ने अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो आज हमारे कदम जो इंसाफ मांगने के लिए उठे हैं, आज इंसाफ पाकर ही वापस लौटेंगे। इससे पहले कि तुम लोगों की लाशों और खून से ये जमीन रंग जाए, दफा हो जाए यहाँ से। उस बूढ़ी औरत की लाश पर उसकी सुहागन बेटी ने जितने आंसू टपकाए, समझ लो उसकी हर बूंद ने बगावत कर दी है। हट जाओ सामने से, वरना ये सैलाब तुम सब लोगों को रौंदता हुआ निकल जाएगा। बम से उड़ा दो सबको। अब आए ना बात में नमक। चलाओ। शंकर, ये लो कैसेट। इसमें उस बाप की आवाज बंद है जिसके बेटे ने एक बूढ़ी औरत को कुचल दिया था। ये कैसेट तुम्हें अदालत में इंसाफ दिलाएगी। अदालत इंडियन पैनल कोड की धारा 302(1) के तहत टप्पू को 6 महीने की सजाए बामुशक्कत देती है। पापा, पापा मुझे यहाँ से ले जाओ,
मैं यहाँ जी नहीं सकता पापा। मुझे इंजेक्शन चाहिए, मुझे इंजेक्शन। एमएलए साहब, आपके बेटे ने जेल में अपने ही कपड़ों का फंदा बना के खुदकुशी करी सर। शंकर, मेरे पास आके बैठ जा। अब तू यहां से कहीं मत जाना। जिंदगी को आखिरी बार मैं तेरे रूप में देखना चाहता हूं। शंकर, हर कदम में जिंदगी का सबूत देना और जंग जारी रखना, और जहां कहीं किसी अब्दुल का खून बहे, समझ लेना कि धरती सुहागन बनी। और जान ले शंकर कि जीत तेरी होगी। शंकर बेटे, तेरे घर में मेरे खानदान की एक अमानत है। यह हथियार तेरी जंग में तेरा साथी होगा। नस्र मिन अल्लाह व फतहुन करीब। हाँ भाई, मैं अच्छा हुआ तू आ गया रे। हमारे अब्दुल चाचा हम सबको छोड़कर चले गए। मैं जानता हूं भाई, मैं सब जानता हूं। अपने आप को संभालो। देखो शंकर भैया, तुम ये मोहल्ला छोड़ दो। क्यों? तुम शायद जानते नहीं भाई, दरअसल दुश्मनों का निशाना तुम थे। तुम भाई मां के साथ ये मोहल्ला छोड़ दो। आप उन्हें जानते नहीं भाई, वो बहुत खतरनाक लोग हैं। और आप मुस्कुरा रहे हैं। हाँ भाई, आज मुझे इस बात की खुशी है कि तुझे मेरी जान की परवाह तो है। आखिर भाई है ना। अब मेरी जान भी चली जाए ना, मुझे कोई गम नहीं। लेकिन तेरे लिए खुशी की बात है, तू बहुत जल्द बाप बनने वाला है। अपना ख्याल रखना। पुलिस की तुम परवाह मत करो तारा, मैंने सारा इंतजाम कर दिया है। कल शंकर की चिता की आग से तुम उस मोहल्ले को जलाकर खाक कर देना, पुलिस वहां नहीं पहुंचेगी। हाँ मुन्ना, अपन को तेरा ही इंतजार था। ये लो, खोलो इसे। इसमें 6 गोलियां हैं, और 6 के 6 गोलियां तो अपने हाथ से अपने भाई के सीने में उतारेंगे क्या? शंकर भैया के सीने में।
देखा एमएलए साहब, अपन का तोता मिर्ची नहीं खाता। बांधो साले को। अरे बताना पड़ेगा यार, नहीं तो आग लगा डालेगा। बहुत खतरनाक है। चलो क्या यार, डारा तो है ही गुंडा। अरे यार और क्या, हम लोग अपने खानदान को नहीं देखना है क्या? शंकर बेटा, शंकर, ये मोहल्ला छोड़ दो। अभी तो सिर्फ तेरा गैरेज जला है। दारा एमएलए साहब ने धमकी दी है कि अगर तुम ये मोहल्ला नहीं छोड़ोगे तो सारे मोहल्ले को आग लगा देंगे। अभी आपने कहा ना चाचा कि तेरा तो सिर्फ गैरेज जला है। तेरा कहा ना आपने चाचा, जब तक हम लोग ये तेरा और मेरा में एक दूसरे को बांटते रहेंगे तब तक हमारा उद्धार नहीं होगा। हमारा उद्धार तब होगा जब हम हमारा कहना सीख जाएंगे। दारा और उसके आदमियों के सामने हाथ यूं नहीं यूं जोड़कर अपने मोहल्ले के चौराहे पे खड़े हो जाएं, तो दारा को इस मोहल्ले की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं होगी। हाँ चाचा, आप मेरे साथ खड़े होंगे ना? तुम चाचा, तुम तो मेरे साथ होगे ना? कादर मियां, आप तो मेरे साथ। चलो अशोक।